नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल आ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जर का प्रयोग किया जाता है। कुछ चार्जर एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में 5 से लेकर 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि कुछ चार्जर 30 मिनट में ही 0 से लेकर 80% तक चार्ज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम हर प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे हमारे देश में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जर का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक कार और बाइक से जुड़ी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए यूज़ किए जाने वाले चार्जर को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एंट्री लेवल स्लो स्पीड इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए टाइप 1 इलेक्ट्रिक चार्जर का प्रयोग किया जाता है। टाइप 1 चार्जर 3 किलोवाट सिंगल फेस इनपुट पावर पर काम करने में सक्षम है। इस प्रकार के चार्जर की सहायता से घर में लगाए गए नॉर्मल सॉकेट के ऊपर ही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को घर में ही चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों, टाइप 1 चार्जर एसी करंट के ऊपर काम करता है, इसलिए ये वाहन को चार्ज करने में 5 से 8 घंटे का समय लेता है। दोस्तों, जब भी किसी व्हीकल को एसी करंट के ऊपर चार्ज किया जाता है तो व्हीकल को एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण एसी करंट के ऊपर चार्ज करने पर व्हीकल को ज़्यादा समय लगता है। इस वक्त भारत में 10 से लेकर 15 लाख तक इलेक्ट्रिक रिक्शा उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक रिक्शा को चार्ज करने के लिए टाइप 1 एसी चार्जर का प्रयोग ही किया जाता है। टाइप 2 चार्जर टाइप 1 की तुलना से ज़्यादा स्पीड में चार्ज कर सकता है। ये चार्जर एसी करंट और डीसी करंट दोनों के ऊपर ही काम कर सकता है। टाइप 2 चार्जर का प्रयोग घरों में फास्ट चार्जिंग के लिए किया जाता है। ये चार्जर 7.4 किलोवाट से 43 किलोवाट तक पावर इनपुट को हैंडल करने में सक्षम है। इस प्रकार के चार्जिंग सिस्टम 3 फेज इनपुट पावर सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के चार्जर का प्रयोग यूरोप में स्थित चार्जिंग स्टेशन के ऊपर किया जाता है। आजकल आने वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों में कंबाइन चार्जिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसे CCS भी कहा जाता है। इस प्रकार के चार्जर का प्रयोग घरों में फास्ट चार्जिंग के अलावा कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी किया जाता है। एक नॉर्मल DC फास्ट चार्जर 50 किलोवाट DC करंट के ऊपर काम कर सकता है, जबकि कंबाइन चार्जिंग सिस्टम 350 किलोवाट DC करंट के ऊपर काम करने में सक्षम है। भारत में आने वाली MG ZS EV CCS सिस्टम के ऊपर वर्क करती है। इस प्रकार की चार्जर की डेवलपमेंट चार्ज द मूव एसोसिएशन के द्वारा जापान में की गई। ये चार्जर सॉकेट 50 किलोवाट करंट को हैंडल करने में सक्षम है। इस प्रकार के चार्जर का प्रयोग एशिया में मैन्युफैक्चर की जा रही कारों में किया जाता है। टेस्ला जैसी कार निर्माता कंपनियों के द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए अल्ट्रा फास्ट चार्जर का प्रयोग किया जाता है, जहां पे कंबाइन चार्जिंग सिस्टम 50 किलोवाट DC करंट के ऊपर काम करते हैं। वहीं टेस्ला के सुपर चार्जर 150 किलोवाट DC करंट के ऊपर काम कर सकते हैं। टेस्ला के सुपर चार्जर के द्वारा इलेक्ट्रिक कारों को 0 से लेकर 80% तक 30 मिनट में ही चार्ज किया जा सकता है। अगर भारत में गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए जा रहे चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप 2 AC, चार्ज द मूव और कंबाइन चार्जिंग सिस्टम तीनों प्रकार के चार्जर्स को ऑफर किया जा रहा है। अगर भारत में उपलब्ध इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो इस वक्त भारत में आने वाली टाटा नेक्सॉन EV और हिंडुई कोना के द्वारा CCS चार्जिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।